पिछले पाठ में हमने देखा कि पंडित ने किस तरह शैतान बाघ की आत्मा को कैद करके खुद के साथ अपनी बेटी के रूप में घर लेकर आता है। कुछ दिन बाद उसे मंदिर की परछाई से अपनी शक्ति की एहसास हो जाता है। वह कुछ पैसा देकर एक आदमी को मंदिर से अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेता है, मगर उसकी शक्ति अब पहले जैसे नहीं रही। उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए विशेष कुछ लोगों की बलि चाहिए थी। अब हम लोग देखते हैं सेल्वी को, जो कि अपने हस्बैंड और 2 बच्चे के साथ खेलते खिलते अपने खुशहाल जीवन बिता रही थी। फिर एक सुबह सेल्वी की पति संतोष जॉगिंग करने जंगल की तरफ दौड़ने लगता है। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे सफेद सी दुआ दिखता है। फिर एक हाथ उसे पकड़कर झट से उसे गिरा देता है। असल में यह वह शैतान बाघ था जो पंडित की बेटी को मार के उसकी रूप धारण किया था। अब वह आत्मा संतोष को मारकर उसके रूप धारण करके वापस घर जाता है। जाते समय 2 पालतू कुत्ते उसके तरफ देखकर भौंकने लगते हैं। शैतान बाघ उन कुत्तों को बहुत बेदर्दी से मार देता है। फिर वह सेल्वी के पास आकर पूछता है, बच्चे कहाँ पर है? मगर बेचारी सेल्वी शैतान बाघ को अपने पति मानकर उसके साथ हंसी मजाक करने लगती है। बच्चों के बारे में जानने से पहले एक किस मांगती है। बाघ जब उसे किस करने जाता तब सेल्वी को पास में रहे आईने से बाघ की असली चेहरा दिखाई देती है। बाघ की असली चेहरा देखकर सेल्वी बाहर की तरफ देखने लगती है। बाहर की तरफ उसे एक कुत्ता मरा हुआ दिखाई देती है। पीछे से बाघ फिर से पूछता है, बच्चे कहाँ पर है? इस बार सेल्वी कहता है, बाहर पर दोनों खेल रहे हैं। बाघ को बाहर भेजकर सेल्वी अपने बच्चों को लेकर मंदिर के एक कोने में छुप जाती है। शैतान बाघ जब मंदिर के पास से जाता तब मंदिर के सारे दिया बुझ जाता है। अब सेल्वी अपने बच्चों को लेकर बाघ से बच पाएगा कि नहीं, यह जानने के लिए पार्ट 3 देखना ना भूले।